एनसीईआरटी बुक क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 का ए निम्नलिखित फलनों के सामतत्व की जांच कीजिए। और हमारा फलन है f(x) बराबर x माइनस 5। यानी इन प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस फंक्शन को, ये जो फलन दिया हुआ है, इसके सामतत्व की जांच करना है। तो हमें जांच किस आधार पर करेंगे? तो हम वास्तविक संख्या को मान करके हम इस फलन के सत्यता की जांच करेंगे कि क्या यह फंक्शन जो है सतत है या नहीं है। तो इसके लिए हमें कोई वास्तविक संख्या मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई वास्तविक संख्या k है, तो हम हल कर रहे हैं इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यह कैसे बनेगा यह क्वेश्चन कि हम इस फलन की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि यह फलन सतत है यानी कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलिए हम जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि के कोई वास्तविक संख्या है। के कोई वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या में के एक कोई संख्या है मान लीजिए। इस पर हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम के कोई वास्तविक संख्या पर x बराबर के पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर के पर हम फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5 में हम k की वैल्यू बैठाएंगे। तो f के लिए हमारा फंक्शन निकलेगा k माइनस 5। x की जगह पर k की वैल्यू पुट करेंगे यानी k, तो x माइनस 5। ये हमारा फंक्शन की वैल्यू है, फलन की वैल्यू है k पर हमारा फंक्शन की वैल्यू k माइनस 5। जिस तरह से f(x) पर x माइनस 5, उसी तरह k एक वास्तविक संख्या पर फंक्शन हमारा प्राप्त हो रहा फंक्शन की वैल्यू k माइनस 5। अब हम निकालेंगे बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाएं पक्ष की सीमा। तो बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे तो लिमिट हम लिखेंगे x टेंड्स टू k, x टेंड्स टू k, और बाएं पक्ष की सीमा का सिंबल माइनस देंगे और यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन f(x). हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, यानी लिमिट लेफ्ट हैंड सीमा हम निकाल रहे हैं। तो फंक्शन हमारे पास है x माइनस 5, और जैसे ही इस फंक्शन को देख रहे हैं कहीं कट छट भी नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हम x के स्थान पर k की वैल्यू बैठा देंगे। जैसे ही k की वैल्यू बैठाएंगे तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगा? लिमिट की वैल्यू k के स्थान पर यानी x के स्थान पर k रखेंगे तो k माइनस 5, k माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k माइनस 5, फंक्शन की वैल्यू k माइनस 5। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा राइट हैंड लिमिट भी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा हमारा क्या आ रहा है। तो दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे तो हमारे पास होगा लिमिट x टेंड्स टू k, प्लस देंगे, ये सिंबल है दाएं पक्ष की सीमा का। फंक्शन हमारा f(x) है और फिर हम लिमिट x टेंड्स टू k प्लस करेंगे और यहाँ हमारा फंक्शन क्या आ रहा था x माइनस 5। हम जब x माइनस
5 में x की वैल्यू k बैठाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा k-5। तो हम देखते क्या है, फंक्शन की वैल्यू k-5, बाएं पक्ष की वैल्यू k-5, दाएं पक्ष की वैल्यू k-5, यानी तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं x बराबर k पर फलन जो है सतत है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ x बराबर k पर फलन f के बाएं पक्ष की सीमा बराबर प्राप्त हो रहा है दाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा प्राप्त हो रहा है फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है k-5, यानी तीनों वैल्यू हमारे पास बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः कह सकते हैं x बराबर k पर, अर्थात x बराबर k यानी x बराबर k सभी वास्तविक संख्याओं पर फंक्शन फलन सतत है। दोस्तों, यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ बातें लिखिए जो हमें सुझाव की ओर ले जाए। धन्यवाद। देखो तो